हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले 2 चैप्टर पढ़ा दिया गया है श्रृंखला और दिशा परीक्षण से, यानी 8 वीडियो अपलोड कर दिया गया। यदि आपने वो 8 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे दिया गया, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम देखते हैं क्वेश्चन जब कूट भाषा में क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है? कूट भाषा में लिखा रहेगा, जैसे हम लिख दे रहे हैं कि ए बी का मान 3 है। ए बी का मान 3 है तो बताइए राम का वैल्यू कितना होगा। राम को हम कितना लिख सकते हैं? भाई ए बी का मान कितना है? 3 है, तो राम का वैल्यू कितना होगा? तो भाई देखिए ये 3 कैसे आया है। तो आपको सारे अंक का न्यूमेरिकल वैल्यू याद होना चाहिए। सारे अंक का आपका न्यूमेरिकल वैल्यू याद होगा तभी आप एक क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो हमने जो इसका रीजनिंग का चौथा पार्ट बनाया, जो चौथा पार्ट बनाया है, उसमें हमने याद करने का ट्रिक बताया कि आप ए को कैसे जानेंगे कि 1 होता है, जी को कैसे जानेंगे 7 होता है, एच को कैसे जानेंगे 8 होता है, डब्लू को कैसे पहचानेंगे इसका मान 23 होता है। उसमें हमने डिटेल से समझाया है। उसके बाद क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाया। तो आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए पहले सबसे ध्यान देंगे कि जो हमारा ए बी किस हिसाब से ये 3 लिखा गया है। तो भाई इसका 1 होता है, ए का 1 होता है, बी का कितना होता है मान 2 होता है। तो 2 1 मिल के कितना हो गए? तभी तो 3 हुआ है। यानी इसके जो स्थानीय मान होते हैं उसी को जोड़ के 3 लिखा गया है। तो इसका स्थानीय मान जोड़ेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे आर का कितना होता है? 18। आर का कितना होता है? 18। और ए का कितना होता है? 1 होता है। और एम का कितना होता है? 13 होता है। तो इनको जोड़ दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 13 ये कितना होगा? 14। 13 1 14 और 18 14 कितना होगा? 18 4 22 10 32 कितना हो जाएगा? 32। तो यानी राम को हम उसी जैसे ए बी को हम अगर जिस भाषा में 3 लिखे हैं उसी भाषा में राम को हम कितना लिख सकते हैं? 32 लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसी तरह किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं और हमको किस तरह से इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 1 और ओ ए आर बराबर 34 हो तो रोर को उसी भाषा में क्या लिखा जा सकता है? भाई दिया है ए बराबर 1 और ओ ए आर बराबर 34, तो हम आर ओ ए आर को मान कितना होगा? भाई तो सिंपल सा क्वेश्चन। भाई ए का मान 1 है, यानी स्थानीय मान रखा है। इसका मान देखिए, ओ का मान कितना होता है? 15। ए इसका कितना होता है? 1। इसका कितना होता है? 18। तो जोड़ेंगे 15 1 16 और 16 18 कितना होता है? 34। यानी इसके स्थानीय मान को जोड़ के लिखा है, तो इसको भी स्थानीय मान जोड़ दीजिए। अब जोड़ने की भी ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। देखिए ओ ए आर इधर लिखा है, ओ ए आर इधर लिखा है, यानी इसको जोड़े हैं तभी तो 34 आया है। यानी ये तो 34 पता ही हो गया। भाई हमें अलग क्यों जोड़े? ओ ए आर का मान 34 पता है तो इसको हम यहाँ 34 लिख सकते हैं। और इसी का तो नहीं पता है, इसका मान कितना होता है? आर का 18 होता है। अब इसको 34 18 को जोड़ लीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 34 और 18 कितना हो जाएगा? 52। कितना हो जाएगा? 52। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला। इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए भाई दिया था ए बराबर 1, यानी ए बराबर 1, ए का मान क्या होता है? स्थानीय मान 1 होता है। और इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या स्थानीय मान ही जोड़ के लिखना है? तो ओ का मान 15, ए का मान 1, आर का मान 18। 15 1 16 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 34। यानी स्थानीय मान को जोड़ के लिखना है, तो सारे को स्थानीय मान जोड़ दीजिए। अब भाई इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि ओ ए आर बराबर 34 दिया है, तो इसके जगह पर हम 34 लिख देंगे। आर का मान कितना? 18। 34 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 52। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी निश्चित कूट भाषा में ए सी ई बराबर 9 और ए जी ई बराबर 13 है तो एफ ए सी ई का मान क्या होगा? भाई क्वेश्चन लिख लीजिए। आप दिया है ए सी ई बराबर कितना दिया है? 9। कितना दिया है? 9। और ए जी ई भी कितना दिया है? 13। इसका मान कितना दिया है? 13। तो पूछा फेस का क्या होगा? एफ ए सी ई का मान कितना होगा? तो भाई पहले चेक कर लेते हैं जो लिखा है किसके अकॉर्डिंग लिखा है।
तो देखिए इसका मान कितना होता है 1, इसका मान कितना होता है 3, इसका मान कितना होता है 5। तो 5 3 8 1 9, यानी स्थानीय मान को जोड़ के लिखा है। इसका भी चेक कर लीजिए, इसका देखिए 1 होता है, इसका 7 होता है, इसका 5, 7 5 12 1 13, यानी स्थानीय मान को इसको जोड़ के लिखा है। तो इसको भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये आपका मान कितना होता है 6। दोस्तों यदि आपने चौथा पार्ट इसका नहीं दिखा है तो उसको पहले आप देख लीजिए, वहाँ हमने याद करवाए हैं कैसे इसका स्थानीय मान याद किया जाता है, और उसका वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है, पार्ट नंबर 4 लिखा होगा। तो ए का मान कितना होगा 1, सी का मान कितना होगा 3, आई का मान कितना होगा 5। तो सबको जोड़ दीजिए, वहीं हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 1 7 3 10 5 15, कितना हो जाएगा 15। यानी जिस भाषा में ये सब लिखे गए थे उसी भाषा में फिर इसका मान कितना लिख सकते हैं 15। कितना लिख सकते हैं 15। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिया है यदि एफ बराबर 6 टी एच डी बराबर 3300 तो ओमेन को क्या लिख सकते हैं। भाई दिया है एफ बराबर 6, कितना दिया है एफ बराबर 6, इसका वैल्यू कितना दिया है 33। तो बताना है ओमेन को कैसे लिख सकते हैं, ओमन को कितना लिख सकते हैं। अब भाई पहले चेक कर लीजिए ना, एफ का मान 6 यानी स्थानीय मान दिया है, इसका भी चेक कर लीजिए। देखिए स्थानीय मान है 20 + 8 + के 5, तो 20 60 कितना होगा 28, 28 5 33, यानी स्थानीय मान जोड़ के लिखा है। तो हम भी इसका क्या करेंगे, स्थानीय मान जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो डब्लू का कितना होगा भाई 23, इसका कितना होगा 15, इसका कितना होगा 13, इसका कितना होगा 1, इसका कितना होगा 14। तो आप सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे भाई, देखिए 23 और 15 कितना हो जाएगा 23 5 28 10 38, ये कितना हो गया 38, और ये कितना होगा 13 1 14, 13 1 14 14 कितना होगा 18, सॉरी 14 14 28 होगा, 13 1 14 और 14 14 कितना हो जाएगा 28। तो अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 8 16 और 3 2 5 1 6, यानी कितना हो जाएगा 66। तो ओमन को हम कितना लिख सकते हैं 66। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होती है, बस सबका स्थानीय मान याद होना चाहिए, आप क्वेश्चन को तुरंत लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिया है हाइट बराबर 1440, तो वाइड का क्या होगा। अब देखिए HIDE यही तो लिखा है, ये कितना लिखा है 1440। तो पूछा है वाइड का क्या होगा, WIDE, इसी का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे भाई ये किस हिसाब से इस 1440 लिखा है। भाई स्थानीय मान जोड़ा होगा तो इतना तो नहीं आएगा भाई, 4 ही वैल्यू है तो 4 को जोड़ने तो नहीं आएगा, जोड़ने नहीं आया होगा तो क्या किया होगा, गुणा किया होगा। तो देख लेते हैं, एच का मान कितना होता है 8, कितना होता है 8, आई का मान कितना होता है 9, और डी का मान कितना होता है 4, और ई का मान कितना होता है 5। तो सबसे पहले देखिए जब गुणा कीजिए तो ऐसे 2 अंक लीजिए जहाँ से 0 बन जाए। तो जैसे यहाँ पर देखिए 4 5 कितना हो रहा है 20, ये कितना हो रहा है 4 5 20, और ये कितना होगा 8 9 72, यानी 72 × 20, और 72 देखिए 0 अब ये हो जाएगा। अब 72 दूनी कितना होता है 144, यानी गुणा करके लिखा गया है तब हमारा ये वैल्यू आया है। तो सारे का न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लीजिए, उसका गुणा कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका कितना होगा, देखिए डब्लू का 23 होता है, आई का 9 होता है, और डी का 4 होता है, ई का 5। उसी तरह देखिए 23 के में 9 का गुणा कर दीजिए और 4 में 5 का, तो 4 में 5 का करेंगे कितना हो जाएगा 20, और 9 तिरिक 27, हाथ में 2, और 9 दूनी 18 2 20। अच्छा 207 दूनी कितना होगा 414, कितना हो जाएगा 414। भाई 2 का डबल 400 हो जाएगा, 7 का 14 हो जाएगा, और एक 0 ये लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4140, यानी 4140। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई 4140, कौन सा ऑप्शन सही है सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। तो चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है x बराबर 24 और BE बराबर 7, तो रिंग को क्या लिख सकते हैं। भाई x बराबर कितना दिया है 24
और VE बराबर कितना दिया है 7, VE बराबर कितना दिया है 7। तो हमें पूछा है रिंग को क्या लिख सकते हैं RING। अब देखिए पहले हम चेक करेंगे किसका, देखिए x का वैल्यू तो 24 होता है, XYZ हमने बताया था XYZ 24 25 26। और ये कितना होगा, ये 2 होता है B का, E का कितना होगा 5 यानी 7, तभी तो 7 लिखा है, यानी स्थानीय मान को जोड़ के लिखा है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, स्थानीय मान जोड़ देंगे। तो R का कितना होता है 18 और I का कितना होता है 9, N का कितना होता है 14, इसका मान कितना होता है G का 7 होता है। तो अब जोड़ दीजिए भाई, 18 9 कितना होगा, ये 27 हो जाए कि नहीं, और 14 7 कितना होगा 21। तो इसको जोड़ दीजिए, 27 21 कितना होगा 20 20 40 और 7 1 8 कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48। यानी हम रिंग को कितना लिख सकते हैं 48। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है I बराबर 9 और CAP बराबर 20, तो ZOO का मान होगा। तो भाई दिया है I बराबर 9, कितना दिया है I बराबर 9 और CAP बराबर 20, CAP बराबर 20। तो पूछा है ZOO का मान कितना होगा, ZOO का मान। तो भाई देखिए I का स्थानीय मान 9 होता है, तो इसमें देख लीजिए C का कितना होता है 3, A का 1 होता है और P का 16। तो 16 4 कितना हो जाएगा 20, 16 4 कितना हो जाएगा 20। तो हमें बताना है ZOO का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं भाई Z का मान कितना होता है XYZ, तो सबको पता है ये कितना होगा 26, ये कितना होता है 15, ये भी कितना होगा 15। तो 15 15 30 20 50 6 कितना हो जाएगा 56। यानी ZOO को कितना लिख सकते हैं 56, कितना लिख सकते हैं 56। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, सी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि B बराबर 2, K बराबर 11, मैन बराबर 0, SIN सिन बराबर 14, तो हॉट का मान क्या होगा। क्वेश्चन भाई देख लीजिए, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। B बराबर 2, K बराबर 11, मैन बराबर कितना दिया है 0, सिन बराबर कितना दिया है 14। तो पूछा है हॉट HOT का वैल्यू कितना होगा, HOT का वैल्यू कितना होगा। भाई जोड़ने वाला और गुणा करने वाला तो बहुत आसान था। अब यहाँ भाई देखिए भाई B का वैल्यू 2 होता है, K का वैल्यू 11 होता है, तो हमें पता है। लेकिन ये भाई जोड़ा होगा या गुणा किया होगा तो 0 तो नहीं आएगा, ये कुछ वैल्यू होगा तो कुछ तो मान आता, चाहे जोड़ते चाहे गुणा करते। तो अगर जोड़ा नहीं है और गुणा नहीं किया है तो क्या हुआ, हो सकता है घटाया हो, तभी तो 0 आ जाएगा। तो देखते हैं क्या किया है। M का मान कितना होगा 13, 1 का मान कितना होगा, A का मान 1 होगा, N का मान 14। तो 0 कब आएगा, यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इससे घटा दिया जाए तो हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं। 13 1 14, 14 में से 14 जाएगा 0। अब ये तो हमें पता चलेगा इन दोनों को जोड़ के इसको घटा रहा है, तो आगे भी चेक कर लेते हैं क्या ये नियम फॉलो हो रहा है। यानी इन दोनों को जोड़ के इसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो S का मान कितना होता है 19 और I का मान कितना होता है 9 और माइनस के 14। तो 19 9 कितना होता है 19 9 28 होता है। 19 9 कितना होगा 28, 28 में से 14 जाएगा कितना होगा 14 दूनी 28 होता, तो 28 में से 14 जाएगा 14। यानी पहले 2 वाले को जोड़ के तीसरे वाले को घटाया गया, यही तो सीरीज चल रहा है। तो इसको जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए। S का मान कितना होता है 8 और O का मान कितना होता है 15 और ये कितना है T था, तो T के वैल्यू कितना होता है 20, ये T है तो कितना है 20। यानी 15 8 कितना होगा 23 और 23 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 3। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ए वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। चलिए देखते हैं इसी तरह का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिया है यदि Z बराबर 52 और ACT बराबर 48 तो BAT का मान कितना होगा। भाई Z बराबर कितना दिया है 52 और ACT बराबर 48, ACT बराबर 48। तो पूछा है BAT का मान कितना होगा, BAT का मान कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा दिया है वो किसके अकॉर्डिंग दिया है,
जेड का मान कितना होता है 26, तो इसका जस्ट डबल कर दोगे कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा कि नहीं। यानी जितना दिया उसका 2 गुना करना है। तो यहाँ भी देख लीजिए हो रहा है कि नहीं। तो एक का कितना होगा 1, इसका कितना होगा 3, इसका कितना होगा 20। तो सबको जोड़ दीजिए। तो 20 3 23 1 24, इसका मान कितना होगा 24 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 48। यानी स्थानीय मान जोड़ के 2 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं भाई। बी का मान कितना होगा 2, ए का मान कितना होगा 1, इसका मान कितना होगा 20। तो 20 3 23 कितना होगा 23 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 23 दूनी कितना हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा 46। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिया है स्टूडेंट को 103 कोडित किया जाता है तो स्कूल का कोड क्या होगा। भाई देख लीजिए स्टूडेंट दिया है STUDENT। स्टूडेंट को कितना कोडित किया है 103। तो पूछा स्कूल को कितना किया जाएगा SCHOOL। इसको कितना कोडित किया जाएगा। अब देखिए भाई जोड़ के लिखा होगा तभी तो 103 पहुंच रहा है, क्योंकि गुणा करने पे इतने अंक गुणा करोगे तो बहुत ज़्यादा आएगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं जोड़ के लिखा है कि नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एस का मान कितना होगा 19 प्लस के 20, इसका मान कितना होगा 21 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 14 प्लस के 20। ठीक है, इसी को जोड़ लीजिए तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा जोड़ने के देखिए 21 है ये 19 है, तो 21 19 के एक इधर चला जाएगा तो 20 हो जाएगा। यानी ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। तो ये कितना होगा 20 3 60 और ये कितना आ जाएगा 20 4 80। यानी इतने का वैल्यू कितना पता चल गया 80 पता चल गया। इसको जोड़ लीजिए, एक कितना हो गया 80 हो गया है। अब इसको जोड़ लीजिए 14 4 18, 14 4 कितना होगा 18, 18 5 कितना होगा 23। तो देखिए 80 20 100 103 हो रहा है कि नहीं। यानी सबको जोड़ गया है तभी तो 103 हो रहा है। यानी इसको भी हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो यस का मान कितना होता है 19, सी का मान कितना होता है 3, एच का मान 8, ओ का मान 15, ओ का मान फिर 15, एल का मान 12। सबको हमें क्या करना है जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे, अब क्या करते हैं सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे कैसे देखिए 15 15 कितना हो जाएगा 30 और 12 8 कितना हो जाएगा ये 12 8 20। यानी इधर का सब जुड़ गया। अब बच्चा इधर कितना 19 3 कितना होगा 19 3 22, यही तो होगा। अब जोड़ने में आसान है 30 20 50 20 70 2 72 कितना हो जाएगा 72। यानी हम स्कूल को कितना लिख सकते हैं 72। कितना लिख सकते हैं स्कूल को 72। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कितना होगा। दोस्तों यदि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि हमारा सुबह 7 बजे से मैथ का वीडियो अपलोड होता है और 9 बजे रीजनिंग का वीडियो अपलोड होता है, इसलिए आप दोनों वीडियो को जरूर देखिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।